हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत है। ठीक, आज हमें जो पढ़ना है नेशनल इनकम का सेकंड मेथड पढ़ना है, इनकम मेथड। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड के बारे में। ठीक है, तो इनकम मेथड के सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंपोनेंट्स कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें इनकम मेथड की मदद से एनएनपी मींस नेशनल इनकम मिल सकती है। ओके, तो इसके कुछ कंपोनेंट्स क्या हैं? बहुत वेरी सिंपल कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहला कंपोनेंट है इसका COE, जिसे हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। दूसरा इसका कंपोनेंट है OS, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा इसका मेन कंपोनेंट है एक और मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये तीन बड़े कंपोनेंट है इसके, जिनको ऐड करते हो अगर आप, जैसे कि आप COE प्लस OS और प्लस मिक्स्ड इनकम को अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाता है NDP at FC। मतलब आपको NDP at FC मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपको डोमेस्टिक इनकम इन तीनों को ही प्लस करने पर मिल जाती है। अब जब आपको NDP at FC मिल गया तो आप इसमें क्या कर दो, बस सिर्फ NFIA प्लस कर दो, जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला में पढ़ाया था उसका एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करना है और आपको इसको ऐड करते ही NNP at FC मिल जाएगा, मतलब नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल है। लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो ये COE है, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो उसके कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके, वो देख लीजिए। COE के कंपोनेंट्स, तो इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला कंपोनेंट इसका वेजेस एंड सैलरीज इन कैश या फिर काइंड, चाहे फिर कैश में हो या फिर किसी भी और फॉर्म में वेजेस या सैलरी होगी तो वो इसमें ऐड कर लेनी है आपको। फिर दूसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल स्कीम। तो ये दो बड़े कंपोनेंट है हमारे COE के, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के। ठीक, अगर आपको डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं देता तो आप इन लोगों को प्लस, मतलब इन कंपोनेंट्स को प्लस कर आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। डन। उसके बाद आपका आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पे। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट से पहला, ठीक है, इसका पहला कंपोनेंट है रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक, दूसरा इसका है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट है इसका सेकंड कंपोनेंट। तीसरा है इसका इंटरेस्ट। ठीक, फिर तीसरा इसका इंटरेस्ट है। ओके, अब यहाँ पे ना एक चीज आती है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, प्रॉफिट जो है ना इसके अपने खुद के भी अलग से कंपोनेंट होते हैं। तो प्रॉफिट के भी खुद के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया जाता, तो इसलिए प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको इसके कंपोनेंट पता होने चाहिए। तो प्रॉफिट के कंपोनेंट्स क्या हैं वो भी लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट का कंपोनेंट, सबसे पहला कंपोनेंट होता है इसका डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड है इसका सबसे पहला कंपोनेंट। ठीक, उसके बाद इसका दूसरा जो कंपोनेंट होता है, हाँ, इसके दूसरा कंपोनेंट जो होता है, पहला कंपोनेंट आपका हो गया डिविडेंड, फिर दूसरा कंपोनेंट होता है कॉर्पोरेट टैक्स, फिर तीसरा कंपोनेंट होता है इसका, ठीक है, रिटेन अर्निंग इसका थर्ड कंपोनेंट होता है। अगर आप इन तीनों कंपोनेंट्स को प्लस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये प्रॉफिट के कंपोनेंट है, ध्यान से समझ लेना, ये सारे प्रॉफिट के कंपोनेंट हैं। इन तीनों को प्लस करने पे प्रॉफिट मिलता है। ठीक, और इन तीनों को प्लस करने पे आपको OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस मिलेगा, और इन दोनों को प्लस करने पे आपको SOEO मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, इन सभी कंपोनेंट्स के इनकम मेथड के। ठीक, फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इन सभी कंपोनेंट्स को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन किया जाता है तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलो फटाफट से इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे,
और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सॉल्यूशंस करना है। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, एनएनपी निकालनी है, हमें निकालनी है नेशनल इनकम। ठीक है, हमें नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है। तो आप नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए अब आप देखोगे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, देन आपको वेजेस इन काइंड भी दे रखा है, प्लस में आपको इनडायरेक्ट टैक्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट, सब चीजें गिवन है यहाँ पे लगभग। लेकिन हमें तो सिर्फ वही चीजें चाहिए ना जो हमारे इनकम मेथड के अकॉर्डिंग जरूरत है हमें। तो हमें सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब आप एक चीज देख रहे हो, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है और प्लस में आपको देखो वेजेस इन काइंड भी दे रखा है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, जब आपको डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा होगा, ठीक है, तो उसके कंपोनेंट्स अगर गिवन भी है तब भी आपको वो कंपोनेंट्स नहीं लेने, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें एडजस्ट कर रखे हैं। ठीक, तो सिर्फ हमें यहाँ पे क्या लेना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ले लिया हमने। देन अब उसके बाद क्या करना है हमें यहाँ पे, अब आपको पता है ये तो हमारा एफसी पे डायरेक्ट आता है, क्योंकि मैंने भी आपको जस्ट बताया पीछे फॉर्मूले में जो इसका मेथड था, उस मेथड में कि हमें एनआईटी की कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब जो ये इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, इसका हमें कोई काम नहीं है, हमें नहीं लेना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, इसका भी हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद हाँ, ऑपरेटिंग सरप्लस, ओएस मैंने बोला था आपको लेना होता है हमें, तो यहाँ पे ओएस भी ले लो आप अपना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है, लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक, मिक्स्ड इनकम को भी हमें लेना होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, मिक्स्ड इनकम को भी ले लेंगे फिर यहाँ पे हम। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम जो है वो वाला पॉइंट भी हम यहाँ से कैरी कर लेते हैं। क्लियर, अब वही हमें क्या देखना है, अब हमें यहाँ दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब आपको ये तो पता ही है नेट फैक्टर इनकम, मैंने आपको बाद में बताया था कि NFI जो है वो भी हमारा क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो NFIA भी हम क्या करना है, ऐड कर देना है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, इसका कोई काम नहीं है हमें। अब हमें इनकी वैल्यूज रख लेनी है फटाफट और उसको ऐड करना है, क्योंकि अब हमें इनकम मेथड के अकॉर्डिंग कोई भी कंपोनेंट या कोई भी आइटम नहीं चाहिए इस टेबल से हमें, क्योंकि इस टेबल में जो भी हमारे लिए इनकम मेथड के अकॉर्डिंग आइटम्स थे वो सारे हमने यहाँ पे ले लिए। अब हम ऐड करते हैं इनको और इनकी वैल्यूज लिखते हैं फटाफट। सबसे पहला COE जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 13,300। देन वहीं ऑपरेटिंग सरप्लस जो दे रखा है आपको 5,000, और वहीं आपको जो मिक्स्ड इनकम दे रखी है वो दे रखी है 16,100, और उसके बाद जो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड दे रखा है वो आपको दिया है 300। अब इन सबको अगर आप ऐड करते हो तो कितना आता है, फटाफट जल्दी से ऐड करके बताओ कितना आएगा, कमेंट करो। बताओ। ठीक है, तो इसका एडिशन जो आएगा वो आएगा 34,700 करो। जल्दी जल्दी ऐड किया करो यार, कमेंट करा करो फटाफट। तो ये हमारी नेशनल इनकम फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नेशनल इनकम एट FC। तो इजी था इजी। ठीक है, अगर फिर भी अभी भी कोई डाउट हो अगर तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक, ताकि मैं इस डाउट को भी क्लियर कर सकूं। और फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसको समझ सको देख के। ठीक है, चलो ओके, आज के लिए इतना ही था इस क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, जब तक के लिए बाय। ठीक है।